दोस्तों, जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपको आज एक बहुत छोटी सी बात बताने आया हूं। क्या आपने कभी अपना डेबिट कार्ड देकर किसी को भेजा है? अपने ड्राइवर को, अपने प्यून को, अपने बच्चे को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, अपने कजिन को कि जा यार एटीएम से पैसे निकालना। किया है ना? किया है ना? किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो हाँ किया है। नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि नहीं। अगर आपने अपने डेबिट कार्ड का एटीएम पिन जो है वो साझा किया है और किसी को दिया है, तो आज आपको ये केस समझना बड़ा जरूरी है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। हुआ ये था कि वंदना नाम की एक महिला थी, और ये केस सब दूर आपको मिल जाएगा पब्लिक डोमेन पे। उनकी तबीयत कुछ खराब थी, उनको 25,000 रुपए निकालने थे। उन्होंने अपने पति को कहा कि जाओ एटीएम में जाओ और एटीएम से पैसे निकाल के ले आओ। पति गए एटीएम में, कार्ड डाला, पिन दबाया, और पैसे तो बाहर नहीं आए, पर्ची जरूर बाहर आ गई कि आपके अकाउंट में 25,000 डेबिट हो गए हैं। और वाइफ के पास भी एसएमएस पहुंच गया कि आपके पास 25,000 डेबिट हो गए हैं। और पति जो है वो एटीएम मशीन से जूझते रहे, ना 25,000 बाहर आए और सीधे सिर्फ एक स्लिप आ गई, ऐसा उनका कहना था। उन्होंने जाके बैंक में बात की। बैंक वालों ने बोला कि साहब हमारे यहाँ से तो निकल चुके हैं, हमारे यहाँ तो कैश। उन्होंने बोला कि आपके यहाँ टैली करो। तो बैंक वालों ने सबसे पहले पूछा कि भैया पैसे निकालने कौन गया था? बोले मैं गया था। बोले ये गलत है, जिसका एटीएम है उसको जाना चाहिए था, आप गए थे तो अब ये हम आपकी शिकायत सुनेंगे। बैंक वालों ने हाथ ही ऊंचे कर दिए। बैंक वालों ने कहा आपने क्या बोला कि आप निकालने गए थे? आपकी वाइफ की तबीयत खराब थी, आपकी वाइफ ने आपको पिन शेयर किया था। हमने जो आपको डेबिट कार्ड दिया हुआ उसके अंदर शर्त दी हुई है कि आप इसका पिन किसी और से शेयर नहीं करेंगे, आप ही इसका उपयोग करेंगे। बोले यार वो बीमार थी, मैं क्या करता? आप उनसे सेल्फ का चेक ले आते हैं, आप विड्रॉल फॉर्म साइन करवा के ले आते हैं, आपने ये क्यों एटीएम किया? बैंक नहीं माना। कोर्ट, उन्होंने सूचना का अधिकार लगा के सब कुछ निकाल लिया कि उस दिन एटीएम में से कितने पैसे थे, क्या उस एटीएम मशीन में उस दिन 25,000 रुपए ज्यादा निकले होंगे। सारी सूचनाएं मांग ली। लेकिन भाई साहब, जिस फोरम पर गए, जिस फोरम पर भी गए, जिस भी फोरम पर गए, वहां पर उनको क्या मिला? एटीएम कार्ड केवल खाता धारक के लिए है, पिन साझा करना नियम का उल्लंघन है, बैंक जिम्मेदार नहीं है, सेल्फ का चेक देते या अथॉरिटी लेटर देते, विड्रॉ करते तो हम आपकी सुनवाई कर सकते थे। आप लाख प्रूव करने की कोशिश करो कि बैंक की गलती थी, बैंक का कुछ था। भैया, ग्राहक की जिम्मेदारी है, धोखाधड़ी हो तो रिपोर्ट करो। पर कोई धोखाधड़ी तो थी नहीं। अब वो मशीन की गलती थी या जो भी था, पर आपको तो सुना ही नहीं गया ना कहीं भी। द प्रॉब्लम इज कि आपको तो सुना ही नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने शर्त का ही उल्लंघन कर दिया है। तो मेरा कहना यह है कि बड़ी रकम अगर निकाल रहे हो तो स्वयं जाकर ही निकालें। छोटा मोटा 1,000-1,000 रुपए का है तो ठीक है भाई, पर आप ध्यान रखना कि ये है गलत। टू हैंडिंग ओवर समवन योर एटीएम कार्ड and giving him the pin and asking him to withdraw money or use that ATM card, सर कोई भी मिसहैप हुआ उस एटीएम कार्ड से, और अगर ये प्रूव हो गया, तो बैंक के पास तो सारे एविडेंस है ना, एटीएम कार्ड का सीसीटीवी भी है ना, कौन निकालने गया। वो तो सुनेंगे ही नहीं। उनका तो कहना है कि ये केस स्टैंड ही नहीं करता। निकालने कौन गया? खाता धारक नहीं गया ना, बात खत्म। उसके बाद हमारी गलती थी नहीं थी, वो इट डजेंट मेक एनी सेंस, केस ही नहीं बनता है। तो केस नहीं बना, वो 25,000 गए। इसलिए आज के बाद अपनी जमा पूंजी, अगर बड़ी रकम
आपको बैंक से निकालनी है या आपको आपके कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया स्वयं करें, स्वयं के आईडी से करें, अदरवाइज कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। इसलिए बेटर क्या होगा, या तो खुद का चेक दे दो सेल्फ का, या विड्रॉल फॉर्म दे दो, या एक काम करो ना, आपको अगर ऐसे ही तो ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो। ज्वाइंट अकाउंट खुलेगा तो दोनों के पास पावर रहेंगी ना विड्रॉ करने के लिए। आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा लो, नहीं तो एमपीएस ही है यार, करो ना यार, क्यों एटीएम से विड्रॉ करना है कैश। तो आज बस इतना ही, छोटी सी बात थी, बात खत्म हुई। कल फिर एक नई बात करेंगे और कल की बात और जोरदार है।